बच्चों पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 11 शंकु परिच्छेद, जिसमें हमने वृत्त के बारे में पढ़ा, परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त। अब बच्चों उन्हीं प्रश्नमालाओं में जो वृत्त और परवलय पर आधारित तुम्हारे विविध प्रश्नमाला के प्रश्न है वो हम करने जा रहे हैं भाग नंबर 9 के अंतर्गत। तो सभी से आशा करता हूँ आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है और विविध प्रश्नमाला आपने पहले ही ट्राई कर ली, क्योंकि मैं तुम हमेशा से बोलता हूँ कि विविध प्रश्नमाला में कोई अलग बातें नहीं आती। जो हमने इस पाठ में, इस चैप्टर में भाग 8 तक के वीडियोज में जो भी बातें पढ़ी उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन हमें और देखने को मिलेंगे। तो यदि किसी बालक या बालिका ने ट्राई नहीं किया, उससे पहले आप वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में बातें सही सही सीखने की बजाय गलत करके सही सीखने से ज़्यादा आती है। ध्यान रखना, अगर आपसे गलती नहीं हो रही, सही कर रहे हो, तो वो तो द बेस्ट है, उसका तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है। बट बच्चों ट्राई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ट्राई करें सभी, उसके बाद वीडियो देखें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परवलय आकार का परावर्तक है जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है और गहराई 5 सेंटीमीटर है, तो नाभि के निर्देशांक हमें याद करने हैं, नाभि हमें याद करनी है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो, रफली हमारा डायग्राम किस तरह से बनेगा। ये परवलयाकार हमने ले लिया एक, ठीक है, ठीक है। परवलय आराम से बना लोगे आप। इसका व्यास बच्चों कितना है हमारे पास, 20, तो ये 10 और ये 10। इसकी गहराई बच्चों कितनी है, 5। तो जब परवलय पर ये वाला पॉइंट होगा, ये कितना हो जाएगा, 5,10। बोलो हाँ या ना, ठीक है। नाभि के निर्देशांक हम निकाल ही लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो y² बराबर 4ax। बच्चों a का मान यहां से आ गया हमारे पास 100/20, यानी कितना आ गया, 5। नाभि के निर्देशांक क्या होता है, a,0, 5,0 हमारा फाइनल आंसर आ गया। मतलब इतनी प्रैक्टिस के बाद तो इसी स्पीड से हम कर सकते हैं। अब प्रॉपर डायग्राम के साथ आप लैंग्वेज देख लो। यहाँ पे हमारा परवलय y² बराबर 4ax, ये गहराई बच्चों कितनी दे रखी है, 5, ठीक है। इसका व्यास है 20, तो 10 और 10 में बांट दिया, दोनों बातें बराबर होंगी। तो इस ये वाला x 5 और ये y 10, तो कोऑर्डिनेट हो गए 5,10। हमारा परवलय y² बराबर 4ax, तो y² का मान 100 हो जाएगा, बराबर 4ax, a बराबर 5। तो बच्चों नाभि के निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए, ध्यान से देखना, 5,0। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम और भी बोल सकते हैं कि बिंदु a 5,10 तथा नाभि के x के निर्देशांक समान है। ये लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो नहीं लिखो, हमें तो जो क्वेश्चन है नाभि पूछी वो हमारे आंसर आ गई बच्चों 5,0। तो बहुत आसान बातें लग रही है ना, इतनी प्रैक्टिस के बाद तो आसान लगेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक मेहराब परवलय के आकार का है और इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है, यानी कि बच्चों अब तक अपन परवलय ऐसे बना रहे थे ना, एक्स अक्ष के अनुदिश, अभी भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर इसने कर दिया। तो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे कंफर्टेबल के लिए डायग्राम ऐसे बनाता हूँ, एक्स और वाई है ना, और परवलय को हमने ऐसे ले लिया। इक्वेशन वही हम बना रहे हैं, y² बराबर 4ax, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, y² बराबर 4x हो गया। अब आगे क्या कर रहा है, आधार से 5 मीटर चौड़ा है, तो ये 5/2, ये भी 5/2। रफली देख लो एक बार, फिर प्रॉपर लैंग्वेज के साथ बता दूंगा। 10 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये टोटल 10 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। और ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना बच्चों, परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा है, यानी कि ये चौड़ाई निकालनी है। माना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है, ये वाली दूरी, तो हमें ये चौड़ाई निकालनी है। ये मैंने b मान ली और ये भी b मान ली। तो बच्चों देखो, सबसे पहले ये 5/2 है और ये बच्चों कितना है, 10। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 10,5/2, जो कि हमारे परवलय पर है। ये 2 है और ये b है, तो ये 2,b। तो तुम्हें समझ में आ गया क्या करने वाले हैं अपन, 2 समीकरण बनेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो इधर आओ, पहले 10 और 5/2 को y² बराबर 4x पर रखते हैं, है ना। तो 5/2 से मतलब 25/4, 4a, सॉरी x आएगा बच्चों यहाँ पे, ना। x का मतलब बच्चों कितना है हमारे पास, 10। सहमत हो इस बात से। तो 25/4, 10 को नीचे ले जाओ, ये आ गया 4a की वैल्यू। बच्चों 4a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/8। ये किसका मान आ गया, 4a का। a का मान भी निकाल सकते हो, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, 5/32। अब ये इसी परवलय पर ये बिंदु भी है, तो परवलय को सेटिस्फाई करेगा ये बिंदु। तो y² यानी कि b² बराबर 4a का मान 5/8, ठीक है। और x का मान बच्चों कितना है, 2। अरे कुल मिला के b का मान ही तो हमें चाहिए था, ठीक है। 2,b हमने रखा बच्चों, b² का मान यहाँ से आ गया 5 दूनी, ये काटो बच्चों, तो 5/4, यानी कि b का आंसर आ गया √5/2। और हमें क्या चाहिए, 2 मीटर बाद चौड़ाई, 2b, 2 से गुणा करो बच्चों, √5। इसके आगे तुम्हारा मन हो तो √5 का लगभग मान होता है 2.23 समथिंग, वो तुम लिख दो। तो एक बार न्यूमेरिकली समझ में आ गया। अब तुम प्रॉपर लैंग्वेज देख लो।
सब कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ये इसकी चौड़ाई होगी बच्चों कितनी है? 5/2, 5/2। ये इसकी लंबाई पूरी 10, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों 2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों 8। तो ये हो गया हमारे पास 10,5/8 और एक परवलय पर पॉइंट है 2, B। दोनों को हमने परवलय में रखा, सेटिस्फाई करवाया बच्चों, उसी तरह से कैलकुलेशन की जो मैंने तुम्हें समझाई और फाइनल आंसर आ गया हमारा 2.23 मीटर लगभग। इस तरह से हमें बातें करनी है। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पे। बहुत ही प्यारा प्रश्न, ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है। एक सर्वसम भारी झूलते पुल की केबिल, ठीक है, परवलय के रूप में लटकी हुई है। थोड़ा रफली डायग्राम मैं तुमको बना के दिखाता हूँ। ये हमारी रोड है, यहाँ से एक केबिल है जो इस तरह से लटकी हुई है बच्चों, परवलय आकार में, है ना। सड़क पथ जो क्षैतिज है 100 मीटर लंबा है, यानी कि ये बच्चों 100 मीटर लंबा है। केबिल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है। केबिल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ, यानी कि ऐसे ऊर्ध्वाधर तार है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। सबसे लंबा तार 30 मीटर है। सबसे लंबा तार तो ये होगा जो बिल्कुल वर्टेक्स से जाएगा बच्चों, है ना। मध्य से 18 मीटर दूर पर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की लंबाई याद करो। मध्य से यानी कि मिड पॉइंट ये हो गया, यहां से सड़क पथ से जुड़े सपोर्टिंग तार, यानी कि ये जो हमारा होगा ना बच्चों, ये वाला, इसकी लंबाई हमें निकालनी है। तो प्रॉपर डायग्राम मैं तो बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो तुम, है ना। ये हमारे OX और OY निर्देश अक्ष हो गए बच्चों। ये हमारा परवलय आकार में केबिल है, ठीक है। इसने क्या बोला, ध्यान से देखते चलना। अब ऊपर की तरफ इस तरह से बनेगा तो उसको तुम x² = 4ay की फॉर्म में लेंगे, है ना। इसमें ध्यान से समझा रहा हूँ एक एक बात को, अब ढंग से समझना बच्चों। सबसे छोटा तार OL, सबसे छोटा तार OL होगा 6 मीटर का। अब ये 6 मीटर हमने कैसे निकाली, ये तुम ध्यान से देखना ना, कैसे। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। सबसे लंबा तार 30 मीटर और सबसे छोटा तार 30 मीटर है, ठीक है। सबसे लंबा तार, अब सबसे लंबा तार जो बिल्कुल कॉर्नर पे ये ऊर्ध्वाधर लगा हुआ है, इसकी लंबाई कितनी बच्चों 30। सबसे छोटा तार बच्चों कितना है 6 मीटर। सबसे छोटा कहाँ पे होगा, जहाँ पर उसका पीक पॉइंट होगा, सैचुरेशन पॉइंट होगा, यानी कि ये जो सपोर्टिंग तार है ना, ये सबसे छोटा हो गया 6 मीटर वाला। अब प्रश्न कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट से 18 मीटर की दूरी पर जो सपोर्टिंग तार है ना, ये वाला, इसकी लंबाई हमें निकालनी है। वी हैव टू फाइंड आउट लंबाई किसकी, RS की। इसके लिए बच्चों में क्या क्या निकालना पड़ेगा, RP और PS। RP और PS आ गया तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं PS क्या होगा, RP क्या होगा बच्चों। PS तो 6 मीटर आ गया, देखो ये डिस्टेंस पूरी 6 मीटर होगी। पूरी कहानी किस पे टिकी हुई है, RP निकालने पर। RP आते ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब RP कैसे निकाले वो यहाँ पे बिल्कुल ढंग से आ जाना बच्चों एक बार। बच्चों ये हमें पता है कि ये डिस्टेंस अगर पूरी 100 है तो ये 50 है, और ये भी कितनी है बच्चों 50 है। कोई दिक्कत वाली बात किसी को। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो ना, ये यहाँ तक तुम इसको आराम से पढ़ लो, सारी बातें लिख दी मैंने। अब ये जो OC की डिस्टेंस है वो कितनी आ गई बच्चों 24। 30 में से 6 गया तो 24 हमारे पास बची। किसकी डिस्टेंस बची, OC की डिस्टेंस बची। अच्छा अब ये देखो, ये टोटल 30 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 18 है, ठीक है। तो ये बच्चों कितनी बची 24, बोलो हाँ है ना। OC की डिस्टेंस हमारे पास क्या बची 24। अब इस परवलय का जो शीर्ष है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक 50 है और इसकी हाइट कितनी 24। तो इसके निर्देशांक बच्चों क्या हो जाएंगे 50,24, यानी कि परवलय कहाँ से गुजर रहा है बच्चों 50,24 से गुजर रहा है, ठीक है। परवलय का समीकरण क्या होता है बच्चों, x² = 4ay। x वाला कोऑर्डिनेट 50 है, y वाला कोऑर्डिनेट 24 है। कैलकुलेशन करें बच्चों, यहाँ से 4a, ठीक है। कैलकुलेशन मैं ही करके दिखाता हूँ तुम्हें बच्चों। 50 × 50 / 24, 625 / 24, 50 25, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ध्यान से देखना, 50 25, 2500 / 24। इसको वापस 4 से काट दिया बच्चों हमने। 4 से काटने पर क्या बच रहा है, 4 × 6 = 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 625 / 6। अब ये वैल्यू हमारे पास बच्चों किसकी है, 4a की। 4a की वैल्यू आ गई। 4a बोले तो नाभि लंब की जीवा, है ना। अब ये वैल्यू आ गई 625 / 6। आगे बढ़ते हैं। परवलय का समीकरण x² = 4ay, ठीक है। हमें a का मान निकालना, a का मान निकाल रहे हो तो यहाँ से एक बार और 4 का भाग दे दो, 625 / 24 हो जाएगा ना। अब बच्चों परवलय का समीकरण हमारे पास कितना है, एक एक लाइन को सुनने के बाद वीडियो पॉज करना पड़ेगा। 625 / 6y। अब OY से 18 मीटर दूर पर एक बिंदु R है। माना कि OX से R की दूरी B है। OX से R की दूरी B है, इसका मतलब OX से
आर की दूरी, बच्चों ये जो दूरी है ना ओ एक्स और आर की, ये वाली डिस्टेंस देखो, ये वाली इसको मैंने बी मान लिया थोड़ी देर के लिए। क्या मान लिया बच्चों? बी, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट बी हुआ ना, बोलो हाँ है ना। अब इसका कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना 18, 18,B इसके निर्देशांक। ये पॉइंट बच्चों कहाँ पर है? परवलय पर है। 18,B बच्चों कहाँ पर है? इस परवलय पर है ना, है ना। अब परवलय का समीकरण हमारे पास कितना आ गया? एक्स स्क्वायर, 4a का मान हमने निकाल लिया, x की जगह हम रखें 18 और y की जगह रखें b, क्योंकि वो डिस्टेंस जो छोटी सी हमें निकालनी है उसको हमने b मान लिया। तो बच्चों 18 और 20 को भी सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि उस परवलय पर ही है। तो हमने रखा x की जगह 18, 18 का स्क्वायर, 4a हमने निकाल लिया, b बच्चों यहाँ से b की वैल्यू आ गई 3.11 कैलकुलेशन करने पर। अभी कैलकुलेशन तुम करके देखो। अब देखो बच्चों b की वैल्यू 3.11 आ गई, ये 3.11 और ये 6, तो टोटल बच्चों यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया? 3.11 में 6 जोड़ दो 9.11 हमारा फाइनल आंसर आ गया। अरे बात समझ में आई नहीं आई? बहुत आसान है क्या? देखो तुम कहाँ पर अटक सकते हो, मैं एक बार और तुम्हें समझा देता हूँ। बच्चों हमारा टारगेट था कि हम कैसे भी करके ये डिस्टेंस निकालें, ये हमने निकाल ली 6, क्वेश्चन ने दे दी। ये निकालने का तरीका, ये पॉइंट परवलय पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 है, ठीक है, और ये हमने b मान लिया, तो इसके निर्देशांक हो गया 18,B। परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होता है। 4a की वैल्यू जो पहले इंफॉर्मेशन गिवन थी इस पॉइंट से हमने निकाल ली 50 और 24 से, ठीक है। अब b का मान निकाल लिया, b का मान आते ही हमने उसमें क्या जोड़ दिया? 6, यहाँ से यहाँ तक की ऊर्ध्वाधर दूरी 6 में 3.11 जोड़ा तो 9.11 हमारा आंसर आ गया। इसको आराम से नोट डाउन करना, बहुत आसान है। बढ़ते हैं आगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 12y के शीर्ष को इस नाभि लंब के जीवा के सिरों को मिलाने वाली रेखाओं से बना है। अब देखो रफली डायग्राम, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay यानी कि ये इस तरह से बनेगा, और ये यही तो बोलना चाह रहा है बच्चों, ये एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, समबाहु त्रिभुज। अब आ जाओ, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, 4 किससे गुणा करूं? a गुणा y, तो 3, a का मान 3 आ गया, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा? 0,3 ऊपर की तरफ बनेगा। तो अब अगर ये 0,3 है ना, और ये नाभि लंब की जीवा की लंबाई है हमारे पास कितनी है? 12, बोलो कितनी है? 12। बच्चों आधार कितना हो गया? 12, हाइट कितनी होगी? 3, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, सॉरी आधार 12 है, ऊंचाई बच्चों 3 है, ठीक है। तो 6, 6 × 18 आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं है, तो दिमाग लगा रहे हो। इस तरह से प्रॉपर लैंग्वेज लिख के एक एक बात को नोटिस करवा देना वहाँ पे। भाई इसने क्या बोला, ध्यान से पढ़ो। नाभि लंब जीवा के सिरों को मिलाने वाली रेखाओं से बना है, ठीक है, के शीर्ष को इसकी नाभि लंब जीवा के सिरों को मिलाने वाली रेखाओं से बना है। अब नाभि लंब जीवा की लंबाई बच्चों कितनी होती है? 4a, ठीक है, और इसका परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 12y है। इसको हम कंपेयर करें 4ay से, तो 4a का मान 12 है, मतलब ये इसकी भुजा कितनी है? 12 है, बोलो हाँ है ना। a का मान 3 है। नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं? अगर ऊपर बन रहा है तो 0,a, तो इसका मतलब 0,3, मतलब ये हाइट है और ये बेस है। बचपन से जानते हो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बस खत्म। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 8 पे क्या कह रहा है? वाई स्क्वायर बराबर 4x। बच्चों थोड़ी फॉन्ट साइज की प्रॉब्लम होती है, इसको तुम ऐसे मानो कि समीकरण लिख लो, कुछ भी लिख लो, तुम्हारे पास पाठ्य पुस्तक तो है ही है ना। समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4x या परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष परवलय का शीर्ष है। तो बच्चों देखो डायग्राम अपन रफली बनाया ना, तो इस तरह से बनेगा। ये हमारा परवलय बनेगा वाई स्क्वायर बराबर 4x वाला, ये टच करवा लेना बच्चों इसको, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हमें क्या चाहिए? एक समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज बना। अब ये डायग्राम देखो इस तरह से कैसे बना ना, ध्यान से देखना है, क्योंकि इसने बोला कि समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष परवलय का शीर्ष है, तो ये ले लिया हमने, डन। अच्छा, त्रिभुज की भुजा की लंबाई याद करो, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है, इसका एक शीर्ष परवलय का शीर्ष है। हमें उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों बिल्कुल भी चिंता मत करो तुम। माना कि भुजा की लंबाई p है, तो ये p, ये बच्चों कितना हो जाएगा? p/2, ये भी कितना हो जाएगा? p/2, ये बच्चों कितना है? p। तो यहाँ से यहाँ तक की अपन निकाल ले गया। तो बच्चों ये तो क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, और ये तो मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था बच्चों, समबाहु त्रिभुज की हाइट और साइड, ऊंचाई और भुजा में एक संबंध होता है √3/2 का। तो ये आ गया बच्चों, साइड का मतलब p है, तो √3/2p, ये इसकी हाइट आ गई। ये तुम निकाल लोगे आराम से। देखो इसको मैं तुम्हें साइड में एक बार करके दिखाता हूँ ना, ये इस तरह से बन रहा है बच्चों, p
P, है ना, ये P/2 और ये भी P/2, ये H हमने निकाली, पाइथागोरस लगा दो, H का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो सोल्व करोगे ना तो देखो कितना आ गया 3p²/4। तो बच्चों H कितना आ गया √3p/2, यही तो हमने निकाला। इसको तुम डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई और भुजा का अनुपात बच्चों हमेशा √3/2 होता है। H से तात्पर्य ऊंचाई से, S से तात्पर्य भुजा से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आ गया √3p/2, तो परवलय पर जो पॉइंट होगा, है ना बच्चों, परवलय पर जो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये x वाला कोऑर्डिनेट तो √3p/2 और y वाला p/2, ठीक है। अब p का मान हमें निकालना है, तो हम रख दें डायरेक्ट उसमें, किसमें, y² बराबर 4x में, तभी तो उसका यूज होगा। तो y² बराबर 4a, बच्चों x का मान कितना √3p/2, इसको सोल्व करें बच्चों तो p से एक p कैंसिल, तो p/4, है ना। इधर ध्यान से देखना, √3 गुणा 4 गुणा a/2, ये 2 से ये 2 बार गया, तो बच्चों p का जो फाइनल आंसर है ना वो हमारे पास कितना आ गया, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 √3a, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा a की फॉर्म में हमारा आंसर आ गया 8 गुणा √3 है। अब तुम इसका प्रॉपर डायग्राम से आंसर देख लो, इस तरह से ये सब चीजें मैंने तुम्हें निकालने सिखा दी, देखो आराम से बोलो हाँ है ना, सिखा दी क्या, फाइनल आंसर आ गया 8 √3 है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी प्रश्नमाला 11 समाप्त होती है। इसका बिल्कुल ढंग से आप रिवीजन करें, हर क्वेश्चन को पहले रफ कॉपी में न्यूमेरिकली हल करें, जिस स्टेप से हमें समझ में आता है, उसके बाद आप फेयर कॉपी में बिल्कुल लैंग्वेज के साथ करें, ताकि एग्जामिनर पर आपका बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़े बच्चों, क्योंकि पॉजिटिव प्रभाव ही आपके नंबर काटने से एग्जामिनर के हाथों को रोकेगा। कैसे, देखो सबसे पहले जैसे मैंने तुम समझाया ना, ऐसा इस तरह से तुम कर लो रफ कॉपी में आराम से, उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक क्वेश्चन हमारे से हो गया, अब लैंग्वेज इस तरह से, ये वाली नहीं लेनी एग्जैक्ट, वो तुम्हारे हिसाब से, तुम नामांकन भी तुम्हारे हिसाब से करो। जैसे मान लो इसने यहाँ पे ए माना, तुम PQR मान लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैथमेटिक्स के बच्चों को याद थोड़ी करना है हमारे को, खुद के हिसाब से नामांकन करो, बस बात समझ में आ जानी चाहिए। बस एक बात दिमाग में याद रखनी है कि हर बात, कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप करने से पहले मैं कुछ पहले तुम्हें समझाता हूं बच्चों बोल के, है ना, लेकिन वहां पर तुम्हें एग्जामिनर को लिखकर सारी बातें समझानी है। सहमत हो मेरी बात से, हर बात का तुम्हें रीजन देना है, ताकि एग्जामिनर आपके नंबर काट नहीं सके। तो बच्चों खूब खूब आशीर्वाद, खूब पढ़ाई करो, मिलते हैं अगले अध्याय में, ठीक है, धन्यवाद।